खबरें हैं आपके सामने रख देते हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का अमेरिका का टूर और उस टूर के हवाले से खासी सवाल बातचीत ग्राउंड के ऊपर रिपोर्टर जर्नलिस्ट सवाल उठा रहे हैं और बड़ी सीरियस किस्म की एक डिबेट डिस्कशन हो रही है, वो आपके सामने रखते हैं। लेकिन आज 11 जून है, आज इमरान अहमद खान नियादी को बाहर आ जाना चाहिए था, इमरान खान को रिहा होना चाहिए। चले रिहाई ना भी होती, इमरान खान के मामले के ऊपर अदालतों को केस सुनना चाहिए था। 190 मिलियन पाउंड केस के ऊपर जो अपीलें थी अदालत के सामने, आज उन पर समाअत होनी चाहिए थी। ये आज का दिन प्रोसिक्यूशन ने मांग कर लिया हुआ था, लेकिन आज मुअज़्ज़ज़ जज साहब छुट्टी पर चले गए। यानी एक जज आज हाईकोर्ट के अंदर पहुंचे ही नहीं, अदालत के अंदर ही जज साहब नहीं आए। यानी सारी दुनिया पहुंच गई, तहरीक इंसाफ पहुंच गई, नहीं आए तो जज साहब नहीं आए। और दूसरे जो मुअज़्ज़ज़ जज साहब हैं, जो चीफ जस्टिस है इस्लामाबाद हाईकोर्ट के, जिनकी सीनियरिटी क्वेश्चनेबल है, जिनका उस सीट के ऊपर बैठना क्वेश्चनेबल है, जो खुद उनकी अथॉरिटी क्वेश्चनेबल है और चैलेंज की गई है, आज उनके चैम्बर के बाहर से ये दिखाएंगी तस्वीरें, एक भारी पुलिस की नफरी और सिक्योरिटी उनके चैम्बर के बाहर मौजूद है। अलीमा खान साहब आज कुछ वकला को गैरत भी दिलाती रही हैं, कुछ बताती भी रही हैं, लेकिन शायद पुलों के नीचे से पानी बहुत ज्यादा गुजर चुका है। ये आप देख लें। आज मैं वकीलों को एक चीज बताऊं, आज आप 26 की तरमीम के खिलाफ जब नहीं खड़े हुए ना जी, आज उसके नताइज देख लें। बिल्कुल, आज जजेस भी बेबस हैं जी, और आज आप भी इंसाफ के लिए बेबस हैं। और आप 26 की तरमीम के बाद एक 27वीं तरमीम भी आ रही है, और आप लोग जब ये हालात हो गए हैं, आप लोगों को ये समझ आ रही होगी कि पाकिस्तान में इंसाफ का निजाम हाथ से निकल चुका है, आप खत्म हो गया। अगर आप लोग नहीं खड़े होंगे 26 तरमीम के खिलाफ, तो आप मैम शुरू से हमारे वकीलों को उसके बाद 27वीं तरमीम आएगी। नाज़रीन, अलीमा खान साहब ठीक कह रही है कि शायद उस वक्त एहतजाज किया गया होता तो चीजें मुख्तलिफ होती है। फिर नाज़रीन एक और ज़ाहिर है अलीमा खान साहब की स्टेटमेंट है और उनका ये कहना है कि हमने अपने भाई के लिए बहुत कुछ किया है, अब हम तहरीक इंसाफ की क़यादत की तरफ देख रहे हैं, पीटीआई की लीडरशिप की तरफ देख रहे हैं। इमरान खान साहब ने पाकिस्तान भर में तहरीक का कहा था, इमरान खान ने हिदायत देनी थी, खान की मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी गई है। और ये खबरें भी आ रही है अडियाला जेल से कि शायद इमरान खान साहब का पंखा भी जेल के अंदर बंद किया जाता है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी और जहां पर अडियाला जेल है, वहां पर हड्डियों को पिघला देने वाली गर्मी है, खौफनाक किस्म की गर्मी है। और ये ऐसी गर्मी है कि आपके जिस्म पर दाने निकल आते हैं। तो भाई, और पानी इतना गर्म होता है कि आपको हाथ पानी तक पहुंचाना यानी ये अजाब बन जाता है। इस गर्मी में ये खबरें आ रही है कि इमरान खान साहब का पंखा भी बंद कर दिया जाता है। अलीमा खान साहब आके ये कह रहे हैं कि हम तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की तरफ देख रहे हो, पाकिस्तानी अवाम भी उनकी तरफ देख रही है। दूसरी तरफ अमेरिका के अंदर जो एहतजाज है उसके हवाले से बहुत सारी खबरें ज़ाहिर डेवलप हो रही हैं। शहबाज गिल साहब ने इस एहतजाज की कॉल दे रखी है। आज गंडापुर साहब से जब सवाल हुआ, गंडापुर साहब का क्या कहना था वो सुन लें। कि जो भी शख्स दुनिया के किसी भी कोने में इमरान खान के लिए आवाज उठा रहा है, हम उसके साथ हैं, और हम उसके साथ हैं। और अगर ये समझते हैं कि उनका साथ देने से इनको तकलीफ होती है, तो अल्लाह करे इनको और तकलीफ पहुंचे। हम पहुंचाना चाहते हैं तकलीफ, इनको पहुंचनी चाहिए तकलीफ इनको। मैं सबको पैगाम दे रहा हूं यहाँ से, हम आपके साथ हैं, आप इमरान खान के लिए आवाज उठाएं। आपको तो एक गोलियां भी नहीं मार सकते, क्योंकि ये गुलाम है उन मुल्कों के, वहां से पाँव पकड़ते हैं, बूट पॉलिश करते हैं। तो आपको तो लिवरेज है इस चीज से, गोलियां भी आपको नहीं मार सकते। तो आप खुल के एहतजाज करें, आप खुल के इमरान खान के लिए आवाज उठाएं, क्योंकि इमरान खान के लिए आवाज उठाना अपनी इस नस्ल के लिए, जनरेशन के लिए और पाकिस्तान के लिए आवाज उठाना है। वो जो कुर्बानी दे रहा है अपने लिए नहीं दे रहा, वो हमारी नस्लों के लिए कुर्बानी दे रहा है, वो पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दे रहा है। कल अलीमा खान साहब ने भी इसी तरह की स्टेटमेंट दी और उनका यह कहना था कि एहतजाज किसी की तौहीन नहीं है, तज़हीक नहीं है, डिसरिस्पेक्ट नहीं है। एहतजाज दुनिया भर में किया जाता है और एहतजाज होना चाहिए, उसमें कोई मसला नहीं है, कबाहत नहीं है। तो एक तरह का कॉन्सेंट अली अमीन गंडापुर साहब और अलीमा खान साहब दे रही है कि बिल्कुल फील्ड मार्शल साहब जब अमेरिका के अंदर मौजूद हो तो एहतजाज हो। अब इस एहतजाज के ऊपर अगर किसी ने स्टेटमेंट नेगेटिव दी है तो वो बैरिस्टर गौहर साहब है। गौहर साहब कह रहे हैं कि नहीं जी, कोई फैसला नहीं हुआ, कोई डिस्कशन नहीं हुई, कोई चीज हम तक नहीं पहुंची और हमें कोई पता ही नहीं है कि जनाब कोई प्रेस रिलीज कुछ वो कहना आया ही कुछ नहीं है। अमेरिका में कुछ लोग हैं वो खुद अपने तरीके से कर रहे हैं। शहबाज गिल साहब को ये माजरत के साथ आप ये बैरिस्टर गौहर साहब को सुन लें। सर, आर्मी चीफ आज अमेरिका गए हैं, वहां पर एहतजाज की कॉल पीटीआई ने दे दी है, आप उसको सपोर्ट करते हैं? नहीं, देखिए पीटीआई ने कोई एहतजाज की कॉल नहीं दी है, ना पीटीआई करती है। बाहर मुल्कों में कोई लोग कुछ करते हैं, ये उनकी अपनी मर्जी होती है। और मैं देखे ना, पीटीआई की तरफ से कोई ना प्रेस रिलीज ऐसी गई है और ना ही पीटीआई ने किसी को कहा है कि कोई आप कोई एहतजाज करें। तो इसलिए हमारी तरफ से, पीटीआई की तरफ से हमने कोई कॉल किसी। इनके स्टेटमेंट के ऊपर शहबाज गिल साहब ने लिखा है कि गौहर साहब आप दुरुस्त नहीं फरमा रहे, हम एहतजाज कर रहे हैं, आप या तो एहतजाज को ऑन करें या फिर हमें शोकाज देकर पीटीआई से फारिग कर दें ताकि आपकी बात में वजन हो। तीसरा तरीका यह है कि खामोशी इख्तियार कर ले और हमें एहतजाज करने दें, जब तक खान साहब रिहा नहीं होते हम एहतजाज करते रहेंगे। ये शहबाज गिल ने ट्वीट किया। फिर उसने दोबारा से किया शहबाज गिल ने कि सोशल मीडिया का शुक्रिया, पिछली बार फील्ड मार्शल के अमेरिकी दौरे पर कुछ जर्नैली टाउट्स जिनमें शेर अफजल मरवत साहब का ज़ाहिर मुखातिब है, पाकिस्तानी एम्बेसी में एक मेजर जर्नल से मुलाकात की और खान का सौदा किया
और एहतजाज ना होने दिया। इस बार सोशल मीडिया के डर से वो भी आगे आगे होकर एहतजाज को ऑन कर रहे हैं। फिर जनाब हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ वीडियोज आ रही हैं जिनमें ये जनाब कासिम खान सूरी साहब की वीडियो है, तो लिहाजा ये सब एहतजाज के बारे में गुफ्तगू और बातचीत कर रहे हैं कि फील्ड मार्शल जब अमेरिका के अंदर मौजूद होंगे फिर वहां पर एक डेमोन्स्ट्रेशन होंगी, एहतजाज होगा। दायरे नाज़रीन उसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा होगा, इंपैक्ट बहुत मैसिव होगा। दुनिया देखेगी, बैनुल अक़वामी मीडिया वहां पर होगा, पाकिस्तान का प्राइम टेलीविजन रिपोर्ट करेगा, पाकिस्तान के अखबार, सोशल मीडिया पर तस्वीरें आएंगी, विजुअल्स आएंगे। लेट्स सी ये सारी सूरत किस तरफ जाती है, लेकिन ये बात दुरुस्त है कि ये टूर इंपॉर्टेंट तरीन है, ये टूर अहम तरीन है और ये अहम तरीन टाइम के ऊपर, वक्त के ऊपर है। ऐसे टाइम में जब अमेरिका एक सीज फायर का रोल प्ले कर रहा है, अमेरिका पाकिस्तान और भारत के मामलात के सेंटर में खड़ा है, अमेरिकन रोल क्या होगा कोई क्लैरिटी नहीं है, कुछ भी मौजूद नहीं है, लेकिन ट्रंप बहरहाल पाकिस्तान का बार बार और इंडिया का बार बार जिक्र जरूर कर देते हैं। नाज़रीन कुछ और खबरें आपके सामने रखते हैं, लेकिन एक बड़ी एक हैरानकुन वीडियो आज सामने आई है सोशल मीडिया पर, जहां पर मुल्तान के अंदर आर्मी पब्लिक स्कूल के एक मुअज़्ज़िज़ टीचर हैं, उस्ताद हैं, वो ये क्लेम कर रहे हैं कि पुलिस उन पर जोर डाल रही है कि तुम अपनी बीवी को तलाक दो। अंदाजा लगाएं, रियासती पुलिस ये कह रही है कि तुम अपनी बीवी को तलाक दो। ये सुन लें। और फिर इन्होंने मुझे प्रेशराइज किया कि आप जबरदस्ती अपनी जोजा को तलाक देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे तो हम इस केस में आपको बंद कर देंगे। तो उसकी वजह क्या है, तलाक क्यों करेंगे? ये उनके भाई, यानी कि जो मेरी मिसेस के भाई हैं, शायद उनका प्रेशर है। उनके भाई क्या है? कौन वो है? कमिश्नर लाहौर थे पहले, कैप्टन मोहम्मद उस्मान, रिटायर्ड हैं। तो अभी इस वक्त तो वो किसी पोस्ट पे नहीं है, या शायद हो, मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन ये टोटली उनका जो है वो प्रेशर है, जिसकी वजह से ये आरपीओ और सब ये मेरे अगेंस्ट ये कार्रवाई कर रहे हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन ग्राउंड पर अलीमा खान साहब ये कह रहे हैं कि हम तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की तरफ देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक स्टेटमेंट आई है जुनैद अकबर साहब की, जिसमें वो कह रहे हैं कि मैं एहतजाज की तारीख दे नहीं सकता, लिहाजा सब ने मिलकर एक कॉन्सेंसस के साथ, डिस्कशन के साथ तारीख देनी है। एक कंफ्यूजन नजर आ रही है, वो भी सुन लें। मैं तारीख नहीं दे सकता, ना मैं तारीख शुरू कर सकता हूँ। जिस तरह बाकी सूबाई सदूर की जिम्मेदारी, इस तरह मेरी जिम्मेदारी इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पीके, आपको पता है पहले भी सबसे ज़्यादा, आज भी 5000 लोग हमारे नवंबर में पकड़े गए थे, जिस तरह अक्टूबर में 2000, एक बंदे पे 7-7, 8-8 FIR है। लेकिन इसके बावजूद भी वर्कर डटे खान साहब के साथ खड़े हैं। जिस इंशाअल्लाह खान साहब के हुक्म होगा इंशाअल्लाह उसे मायूस नहीं करेंगे। नाज़रीन पाकिस्तान में जो बजट पेश किया गया है, अब ये ज़ाहिर है बजट डिस्कशन में और बजट के बारे में खासी बातचीत हो रही है। ये बजट किसने तैयार किया है, ये बजट कहां से आया है, मैं नजम सेठी साहब को सुनाना चाह रहा हूं आपको। नजम सेठी साहब, ज़ाहिर है उनके बारे में कहा जाता है कि पाकिस्तानी निज़ाम की अंदर की खबर सेठी साहब के पास होती है, लिहाजा अंदर की खबर क्या है सेठी साहब के पास, ये बजट किसने तैयार किया और जो लतीफ़ा उन्होंने शेयर किया बड़ा दिलचस्प है, ये सुन लें। लतीफ़ा ऐसे है कि जरदारी साहब नाराज़ थे, पैगाम गया मोहसिन नकवी साहब लेके गए, लतीफ़ा है शहबाज साहब का, जरदारी साहब बड़े नाराज़ थे। अच्छा। कि वो क्यों है? हाँ। को सर वो बड़े नाराज़ है, तुम मिल लो जाके। अच्छा मिल ली? हाँ ओके ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब चले गए जरदारी साहब को मिलने, तो जरदारी साहब को कहा कि सुना बड़े नाराज़ है हमसे। बिल्कुल नाराज़ हूँ, तुझे बड़ी ज़्यादती की थी, हमें कंसल्ट नहीं किया, हमें ये नहीं किया, हमें ये पूरा बजट बना दिया, एक मीटिंग हमारे साथ नहीं की, आपने ये नहीं किया बजट के ऊपर, हमने ये हम चाहते थे, हम ये चाहते थे, आपने हमें कंसल्ट नहीं किया। तो शहबाज साहब ने सारी बात सुनी, फिर शहबाज साहब ने कहा सरदारी साहब तो इसमें नाराज़ होने की क्या बात है? तो कहा क्यों ना नाराज़ हूँ, आपने हमें कंसल्ट नहीं किया। उन्होंने कहा तो बजट तो बन गया, हमें भी किसी ने कंसल्ट नहीं किया। तो ये तो हमारा गिला है कि हमें नहीं कंसल्ट किया गया, तो आप मेरे ऊपर गिला कर और यूं नाराजगी दूर। उसके बाद चलो जी बेटी आओ जी इको खाते मजबूरियां समझ गए, चलो जी चलो। और नाज़रीन एक और वीडियो है और ये मोहतरम शहबाज राना साहब की, ये 42 सेकंड की वीडियो है, गौर से सुने, जिसमें वो ये क्लेम कर रहे हैं कि ना मुल्क से बाहर आप जा सकते हैं और ना पाकिस्तान के अंदर आप रह सकते हैं। उनका ये कहना है कि बजट एक पॉलिटिकल विजडम के तहत या अवाम के रिलीफ के लिए तैयार नहीं किया गया है, बल्कि ये बैंकर्स ने और ब्यूरोक्रेट्स ने मिलकर सिर्फ एक कलाड़ी चलाई है अवाम की जेब के ऊपर। शहबाज राना साहब को सुनिए। इस बजट की कोई इकोनॉमिक पॉलिसी डायरेक्शन नहीं है, ये डायरेक्शन लेस बजट है। नंबर 2, ये बीबी बजट है, ये बैंकर और ब्रोकरेट्स का ये बजट है, ये इसके अंदर कोई पॉलिटिकल विजडम नहीं नजर आती। नंबर 3, जो मखसूस मफादात हैं, चाहे वो सियासी जमातों को हों किसी और के हों, उनका तहफ़्फ़ुज़ का ये बजट है। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली बिकॉज ऑफ ऑल दीज 3 फैक्टर्स, इस बजट के बाद पाकिस्तान के अंदर रहना मुश्किल हो गया है और बाहर जाना हुकूमत ने आज महंगा कर दिया। जो सबसे नाज़रीन जमशेद दस्ती साहब ने कुछ गुफ्तगू की है और लेला लेला करके उन्होंने बिल्कुल लेलम लेल सारी महफिल को कर दिया है
और वो लेला भी पता नहीं किस तरह, ये सुनवाएं जी खुद जस्टिस साहब को सुनवाएं जी। कि सबसे पहली तो बात है कि ये बजट जो है ना, ये लेला बजट था, और ये बजट जो है ना, ये निक्का लेला शहबाज शरीफ, बड़ा लेला नवाज शरीफ, और आगे जो है ना ये लेला खस्सी लेला था। और ये खस्सी लेला जो है ना, इसने तबाही कर दी सिस्टम की। जो इंतहाई बेकारे लोग हैं, गंदे लोग हैं, करप्ट लोग हैं, नाहल लोग हैं, और ये एंटी अवाम है, तो इनसे ये कोई उम्मीद नहीं रखी जा सकती। तो आप कह रहे हैं ये जो लेला है अंदर, ये खसी लेला? हाँ, ये खसी लेला है ना, और ये लेले में जबान भी नहीं है ना। देखो जो खसी होता है उसमें जबान नहीं होती, वो वैसे पड़ा रहता है, ऐसे आके मांग नीचे पड़ा रहता है। अब नाज़रीन, ARY न्यूज़ की बड़ी प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं सैरिश मान साहिबा, एक बहादुर दिलेर जर्नलिस्ट हैं। एक लंबा टाइम इन्होंने मोहतरम अरशद शरीफ साहब के साथ काम किया है और इंडिपेंडेंटली सारे चीज़ों को रिपोर्ट करती हैं, खबरें रिपोर्ट करती हैं। अपनी एनालिसिस इनकी बहुत कम होती हैं, फैक्ट्स को रिपोर्ट करती हैं, हकाइक सोशल मीडिया के ऊपर ट्वीट करती हैं। अचानक इनका जो अकाउंट है तकरीबन 60,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स है और मिलियंस में इनकी रीच है, लेकिन मैसिवली इन्हें फॉलो किया जाता है। इनके अकाउंट को डीएक्टिवेट कर दिया जाता है। अचानक वन फाइन मॉर्निंग सैरिश मान का अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाता है। तारिक मतीन साहब लिखते हैं कि ये कहानी मालूम है, 3 लोगों ने बताई है, 2 ARY के अंदर, एक बिल्कुल अलग। सैरिश से पूछने की हिम्मत नहीं हुई, जुल्म है। तो ये खबरें हम तक भी आ रही हैं। मेरी कोशिश की उनसे बातचीत तो अभी तक नहीं हो सकी कि उनसे ARY न्यूज़ के जो मालिकान हैं या बड़ी शख्सियात हैं, उन्हें बाजू मरोड़ कर, दबाव डालकर, प्रेशर में लाकर उनसे ये अकाउंट डीएक्टिवेट करवाया गया है। फिर इसके ऊपर नाज़रीन ARY न्यूज़ के ही एक शख्सियत है, उन्हें बाकायदा से हैदर नकवी साहब, इन्हें लाकर बिठाया गया है। इन्होंने ट्वीट किया है कि तो ये वो सैरिश है जो ARY के अंदर से शहबाज अकबर को 1-1 मिनट की खबर देती हैं और फिर शहबाज अकबर उन खबर की बुनियाद पर वीलॉग करता है। तो शहबाज अकबर साहब है, उन्होंने जवाब दिया, लिखते हैं, वैसे खबरें तो मुझे इसके मालिक भी बेचते रहते हैं। यानी वो कह रहे हैं कि हैदर नकवी के मालिक भी मुझे खबरें भेजते रहते हैं। जो असली साफी हैं जानते हैं कि खबर नहीं रुकती, खबर आ जाती है, और ये सबको पता है कि खबरें आ जाती है। लेकिन बहरहाल सैरिश मान साहिबा का अकाउंट, उनकी आवाज़ बंद करवा दी गई है और ये अफसोसनाक है। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।